हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने यूट्यूब पे जैसे हमेशा करते हैं होने से पहले बैंक निफ्टी में भी इस तरह का ट्रेड कैप्चर किया है, सबके सामने ट्रेड भी लिया है। मेरा ट्रेड अगर आपको चेक करना है फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मेरा ट्रेड दिखेगा। मेरे साथ साथ 1200 से ज़्यादा लोगों ने भी यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया था। ठीक है, ये है निफ्टी बैंक में यानी कि बैंक निफ्टी में, और ये है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके बताया था। उस अपॉर्चुनिटी को हमने कैप्चर किया है। मुझे पर्सनली 50 प्लस पॉइंट्स मिले, बाकी लोगों को भी किसी को 30 40 50 50 65 राइट, इस तरह से हमने मिले। लेकिन अब जिसने लाइव अटेंड किया है या फिर जिसने लाइव अटेंड नहीं भी किया, आपका बेनिफिट किससे होगा? क्या मेरे पैसे से होगा? क्या लोगों के पैसे से होगा? नहीं, आपका बेनिफिट होगा नॉलेज से। तो जिसको नॉलेज लेना है वो इस वीडियो को देखते रहे और आप लोग लॉजिक देखिए कि क्यों यहाँ पे ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में ट्रेड के पीछे का रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट आज यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाया था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हुआ क्या था। निफ्टी ने यहाँ पे सेलर्स को एक ब्रेकडाउन दे के क्लोजिंग दी थी। ठीक है, ये यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है सेलर्स यहाँ पे आए थे एंडिंग में, मार्केट एंडिंग में। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जितने भी बीटीएसटी वाले लोग हैं, यानी कि जिसने भी बेरिश पोजीशन कैरी की होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट ने दिया था, एक ब्रेकआउट दे के एक मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, तो मैक्सिमम लोग जो 95% लोग थे वो थे यहाँ पे सेलर्स। ठीक है, फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर पैनिकनेस नहीं आएगा तो फिर अपन नीचे की साइड देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो प्योर पैनिकनेस था, कंटिन्यू मार्केट वन साइडेड मूव किया। राइट, फिर अगले जोन पे, यहाँ पे जोन मार्किंग कैसे करना है वो भी स्ट्रीम में बताया हुआ है, तो स्ट्रीम अगर पूरी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जोन है, ये जोन पे एग्जैक्टली मार्केट ने किया क्या था। इस जोन से मार्केट एक शार्प सेलिंग दिया था। तो मुझे बताओ, इस जोन पे जब मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिया था तो बच्चे बच्चे ने इस जोन को अब मार्क कर लिया होगा ना, किया होगा या नहीं किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा। तो यहाँ पे बच्चे बच्चे ने अगर इस टाइप के जोन को मार्क कर लिया है, नेक्स्ट टाइम मार्केट उस जोन पे आता है, उस जोन पे एक रेड कैंडल बनाता है या फिर एक अच्छा खासा दो रेड कैंडल बना के मार्केट बताता है कि देखो, पिछली बार यहाँ से सेल ऑफ आया था तो इस टाइम पे भी यहाँ से सेल ऑफ आएगा। ऐसा किसको लग रहा है? 95% लोगों को इसी तरह से लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुकिश नॉलेज सीखा है। उन्होंने सिर्फ, जो लोग बुकिश नॉलेज पढ़ा रहे, बुक से देख देख के पढ़ा रहे, उनसे सीखा है। उन्होंने यूट्यूबर्स को देखा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, ये ब्रेक होगा तो सेल करो, इसके ऊपर बाय करो, इसके नीचे सेल करो। लेकिन आप लोग जब तक मार्केट का बिहेवियर नहीं समझोगे, आप लोग जब तक ट्रैप ट्रेडिंग, असली ट्रैप ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है नहीं समझोगे। आजकल बहुत सारे लोग ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन 2 महीने पहले तक वो लोग चार्ट पैटर्न्स प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अपने चैनल पे ट्रैप ट्रेडिंग की वीडियोस कब से बन रही है, मैं उस पर ट्रेड कब से ले रहा हूँ, और पूरे इंडिया में ऐसा किसी का कोर्स नहीं है। मेरे कोर्स में मैं अपने ट्रैप ट्रेडिंग के कंसेप्ट को लाइव ट्रेड लेके प्रूव करता हूँ। ठीक है, जो मास्टर कोर्स है उसमें इस तरह से होता है। तो आप लोगों को अगर जेन्युइनली सीखना है, सच में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तभी आप लोग उन चीज़ों को ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग बस खर्चा निकालने आ रहे हो या फिर किसी के कॉल्स पे ट्रेड लेने को आ रहे हो या फिर आप टेम्पररी हो, तो आप लोग इसी तरह से घूमते रह जाओगे। अगर सच में कुछ ना कुछ करियर में करना है, ट्रेडिंग में करियर करना है ना, तो आप लोगों को एक्चुअल चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रीज़न समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे एग्जैक्टली उसी जोन पे आके दो रेड कैंडल बनाया। तब मैंने यहाँ पे लाइव में सबके सामने प्लान बना के बताया था कि इस तरह से मार्केट जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा वीक लग रहा था, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ थी, सेम चीज़ थी का मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन था, ये भी रेजिस्टेंस जोन था, फिर से एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे ही लोगों को इन्वाइट कर रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके का एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने बता दिया था कि मार्केट इस तरह से जाएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप लाइव स्ट्रीम भी चेक कर लेते हो, ये देखिए, ये बैंक निफ्टी वाला स्ट्रीम है, एग्जैक्ट इसी तरह से मार्क करके ऊपर किया था और सिर्फ मार्क नहीं किया है, उस पर ट्रेड भी लिया है। ठीक है, तो ट्रेड भी लिया, मैंने भी लिया, लोगों ने भी लिया। तो रीज़न क्या था यहाँ पे? रीज़न यहाँ पे भी सिंपल था, मार्केट ने इस जोन पे सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर से सेम जोन पे आके एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनाया, लेकिन पूरा टाइम ये जो है मार्केट वीकनेस शो कर रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है ही नहीं, और अगर सेलर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, मैं आपको टारगेट की बात कर देता हूँ। ठीक है, टारगेट की बात अगर मैं आपको करके बताऊँ, तो टारगेट भी मैंने एग्जैक्टली मार्क करके बता दिया था कि कहाँ तक मार्केट आएगा और क्यों आएगा। उसका रीज़न भी अगर आप जानोगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, अब इस टारगेट का रीज़न यहाँ पे मैंने मार्क भी किया था, आप लोग बाद में स्ट्रीम चेक कर लेना। ठीक है,
यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए थे, टारगेट एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए थे उनके एसएल कहाँ पे होंगे, उनके एसएल एग्जैक्टली इसी स्विंग के ऊपर होंगे। यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, जिसने इस एम पैटर्न पे सेल किया होगा, या फिर रेजिस्टेंस जोन समझ के जिसने भी सेल किया होगा, जितने भी लोगों ने सेल किया होगा, उनके एसएल कहाँ पे होंगे, इस स्विंग के ऊपर होंगे। बस वही अपना टारगेट है, क्योंकि लोगों के एसएल हिट करने के बाद मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट का एक ही मोटिव है। मार्केट का मोटिव क्या है, अगर आप मार्केट का मोटिव समझ लोगे तो ही आप लोग मार्केट में काम कर पाओगे। मार्केट का बिहेवियर और मोटिव ये है कि रिटेलर्स के एसएल यहाँ पे उसको हिट करने पड़ते हैं। क्यों हिट करने पड़ते हैं, मार्केट की मजबूरी है। मार्केट ऐसे ही चलता है, 1 बायर = 1 सेलर होता है, लिक्विडिटी होता है। तो जो मैं ट्रैप ट्रेडिंग बोल रहा हूँ उसका बेस है, बहुत बड़ा बेस है, ये हवा में नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोग जो चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हो उसके ऊपर कोई बेस ही नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका लॉजिक नहीं है। ट्रैप ट्रेडिंग का बेस क्या है, लिक्विडिटी है, एक बायर के लिए एक सेलर लगेगा, ये सिंपल है। जब तक ये रूल चलता रहेगा, जब तक मार्केट चलता रहेगा, ये ट्रैप ट्रेडिंग काम करती रहेगी, ठीक है। उसी के बेसिस का आज अपना ट्रेड था। 50 पॉइंट के आसपास मुझे पर्सनली यहाँ पे मिले। मेरी स्ट्राइक प्राइस, कितने बजे ट्रेड लिया, कितने बजे एग्जिट किया, सब कुछ अगर देखना है, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को डायरेक्टली इस तरह से चीज़ों को सीखना है कि किस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ट्रेड करते हैं, और इस तरीके के लॉजिक्स आपने पहली बार सुने होंगे, राइट। तो वही लॉजिक्स को लाइव ट्रेड्स लेके अपने कोर्स में सिखाया हुआ है, मास्टर कोर्स में, ठीक है। तो अगर कुछ करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कोर्स लेने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। और रिविजन एंड डाउट सेशन लाइव होगा, ओपन माइक में होगा। जो भी क्वेरी है सबके सामने ओपन माइक में पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आ चुका है। रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा था, और मार्केट एसएल हिट करने के लिए एसएल कौन से साइड है वो देखता है। जो साइड ज़्यादा एसएल थे उस साइड अपन ने एक प्रॉपर एंट्री इस पुल बैक पे यहाँ पे प्लान कर ली थी, ठीक है। पूरी स्ट्रीम देख सकते हो आप लोग अपने चैनल पे जाके, बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको उससे भी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।